सर, हम ऑपरेशन शिवा की असल में जो इंतहा पसंद भारत की सियासी चाल है उस पर बात करें। सर, आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि भारत कहता है कि बाद इलाकों में जो है वो 50 अस्करियत पसंद मौजूद है और ये वही पुराना ढोंग है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो बयानिया है ये पुराना है और काफी पिट चुका है? जी जौहर साहब। जी बिल्कुल, वो इस किस्म के ज़ाहिर शोशे छोड़ते रहते हैं। अभी भी जिस तरह उन्होंने ये ऑपरेशन शिवा शुरू किया है तो इसमें 8,500 ट्रूप्स भी वहाँ पे जी, वो जो अमरनाथ यात्रा होती है तो उसके जो रूट्स हैं, उसके जो रास्ते हैं उस पर जो कि पहलगाम से भी गुज़रते हैं और फिर बलतार से भी, तो वो सब जो है एक वो दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जी हमें कितना ख़तरा है और अभी तक ये दहशतगर्दी जो है ये वहाँ से आ रही है, बॉर्डर पार से जिस तरह वो कहते हैं। तो ये सारी, हालांकि कश्मीर की अगर बात करें, जो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है तो जो हिंदुस्तान के कब्ज़े में है, तो उसमें तो ऑलरेडी उनकी 7-8 लाख फ़ौज मौजूद है। तो और कितनी फ़ौज वहाँ पे इकट्ठी करनी है? और उस 7-8 लाख फ़ौज के बावजूद जब कोई वहाँ पे वाक़या पेश आ जाता है तो फिर उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पे कोई आपको मौके पे कोई वहाँ पे कोई इमदादी कार्रवाइयाँ ही नहीं होती, उसके बाद वो पकड़े भी नहीं जाते। तो ये सारी जो उनसी पहलगाम में तो हम देख रहे हैं कि बड़ी नाकामी हुई है, दुनिया ने देखा है। तो अब भारत पैगाम देना क्या चाहता है? भारत यही पैगाम उनका बिल्कुल साफ है। वो यही है कि दुनिया को उनका जो बयानिया है, जो कि दुनिया में उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिली, एक पिट चुका है, लेकिन वो उस पर कायम है। क्योंकि देखें, मोदी की जो सियासी बका है उस पर है कि उसकी सियासी बका यही है कि जी एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान एजेंडा, और एक उनको हिंदुओं को डरा के रखना वहाँ पे जो ज़ाहिर उनके वोटर्स हैं कि देखें जी बड़ा ख़तरा है हमें पाकिस्तान से, यहाँ से ये जिसको आतंकवादी कहते हैं वो आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं। हालांकि ये सब जो है प्रोपेगेंडा है और जो उनसे ना इसकी कोई ना कभी कोई सबूत उस तरह से आते हैं, न कभी जो हालात और वाक़यात हैं वो उसकी तायीद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो बस जो है इस रवश पे कायम है, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि उनका जो सियासी वहाँ पे जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो इनका सियासी एक चूरन है, जो उसको वो बिकना बंद हो जाए। क्योंकि देखिए ना, ये पार्टी तो वो है जो शुरू दिन से ही बाबरी मस्जिद से लेके और उसके बाद गुजरात का जो मैसेकर था, जो जिसमें मोदी को खुद ब्लैकलिस्ट किया गया दुनिया के बहुत से मुल्कों की तरफ से, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, और उसके बाद से कोई इंडिकेशन नहीं मिली कि वो उस रवश से हटने की तरफ आ रहे हैं। और फिर अब तो एक और मसला भी आ गया ना, उनकी इकॉनमी जिसको वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे, एक शाइनिंग इंडिया, एक इनक्रेडिबल इंडिया का जो तासुर बनाया था, तो वो इकॉनमी भी कोई इतना ज़्यादा उस तरह से पहले की तरह परफॉर्म नहीं कर रही। और फिर ये भी सामने आई है चीज़ कि ठीक है, उस इकॉनमी में जो ग्रोथ हुई थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो अमीर तर हो रहे हैं। जो उसमें मिडिल क्लास है इंडिया की, जो वहाँ के गरीब हैं, उनको तो कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इनइक्वालिटी बढ़ गई है पहले से। तो उस सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए जो बाकी हिंदुस्तान के मसाइल हैं, अभी भी वहाँ की आधी आबादी जो है उसको टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं है, अभी भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अभी भी बाकी जो है देखें क्लाइमेट चेंज के भी मसाइल हैं, वहाँ पे जो उनसे लिटरेसी अभी तक है, बाकी भी जो है ना वहाँ पे ये जो मुनाफरत की सियासत भी है, उस सबसे तवज्जो हटाने के लिए तो फिर इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करते रहते हैं। तो वो कोई ऐसी हैरत अंगेज़ या कोई ताजुब की बात नहीं है। ये तो एक पॉलिसी है जो हमने बीजेपी की जो है ना सालों से क्या दहाइयों से देख रहे हैं। बिल्कुल। आमिर साहब, मौरका-ए-हक डॉक्यूमेंट्री ने आलमी सतह पर भारतीय झूठ जो है उसे बेनकाब कर दिया। इस बयानिए को आप क्या समझते हैं? मजीद तकवीत देना कितना जरूरी है और क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि भारत का जो भी बयानिया था, उनका नैरेटिव था, उसको बिल्कुल पजीराई नहीं मिली। और वो मगरबी मीडिया को अगर आप खुसूसन देखें तो वो बिल्कुल उनको पता है कि जी भारत ने क्या किया, और जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पहलगाम ऑपरेशन के बाद जो है वहाँ पे जो वाक़या हुआ था, हमारे खिलाफ जो उन्होंने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था, उसको किसी ने नहीं सुना। अब ज़ाहिर है कि उस चीज़ को जो है बार बार, एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताऊँ कि मोदी सरकार बार बार कहती कि जी हमारा और जो पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हमने खुद किया, और जो ट्रंप साहब हैं वो जब से जंगबंदी हुई उस वक्त से आज तक 23 मरतबा जो है भारत के इस बात को वो तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने 23 मरतबा कहा है कि जी आई वॉज द वन हु ब्रोकर्ड पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, तो ये वो बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, और भारत में जरूरत नहीं है कि मजबूती के साथ इस चीज को रिबफ कर सके, इसकी तरदीद कर सके। अच्छा, उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारा, चाहे वो एक मरकजी धारे का मीडिया हो,
उस पर भी बात हो रही है, समाजी मीडिया में भी बात हो रही है। और जाहिर है कि पाकिस्तान जो अपने नैरेटिव बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपने फरमाया कि डॉक्यूमेंट्री बनी है और जी उसको जो है फैलाया जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन असल बात जो हमारे लिए खुशी की बात है, वो तो ठीक है कि लोग कहेंगे जी पाकिस्तान खुद ही बात कर रहे हैं। जी मुझे तो खुशी इस बात की है कि जो दीगर दुनिया है हम्म वो पाकिस्तान के मौकफ को जो है वो उसकी तायीद कर रही है। वो चाहे जहाज गिराने का वाकया हो, चाहे भारत की मुहिम जो ही हो, किसी ने भारत की जो है उस चीज को सुना नहीं है। जो भी उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, जो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी। हालांकि जिन हालात में सब पाकिस्तान घिरा हुआ है कि हमारी इंटरनेट जो है सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के हम लोग शिकार हैं, हमारी मीशत भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, हमारे लोग भी जो है महंगाई के हाथों बहुत पिसे हुए हैं, और उसके साथ साथ इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। उसके बावजूद हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी के ऑपरेटर्स था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और भारत को उन्होंने नाकू चने चबा दिए। अब बात ये कि हमें, अगर जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वेदर इंडिया इज गोइंग टू अटैक, इट इज द क्वेश्चन कि व्हेन दे आर गोइंग टू अटैक। कि जैसे कि भी हमारे ये भी कह रहे थे कि इस वक्त मोदी का जो इस वक्त जो सियासी सितारा है वो अरूज पे नहीं है, वो जवाल पजीर है। जी उनकी आरएसएस के लोग खुद कह रहे हैं कि जी आप रिटायर्ड हो जाए 17 सितंबर को, जब आप 75 बरस के होंगे तो आपको रिटायर होना चाहिए। वो कि बीजेपी कह रही है कि नहीं होंगे, बीजेपी के बाद रहनुमा। तो वहां पर एक बहस छिड़ी हुई है, उसमें ये अपनी उसको सियासत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो एक नई जंग इस इलाके में शुरू कर सकते हैं, वो कोई और ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। यही जो इस वक्त एक यात्रा हो रहा है उनका, जी उसके अंदर कोई कार्रवाई हो सकती है। और माजी में हमेशा आपने देखा कि हमारी जब भी कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ा करते थे, वो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते थे। सिविलियन को जब भी निशाना बनाया गया, वो भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, आज से नहीं हमेशा से। ठीक है बिल्कुल ना? तो ये चीज हमें इस चीज पे तैयार होना चाहिए, और पाकिस्तान को इसके सद्देबाब करने के लिए हर सतह के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है मैं मुहताद भी हूँ, और हम लोग जो है एक्टिव भी हूँ जनाब। बिल्कुल। जौहर साहब, 5 तैयारे गिराए जाने का जो जिक्र है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जख्मों पर एक बार फिर नमक छिड़क दिया है। ये हमारे मौक़िफ़ की कितनी बड़ी जीत है सर? जी जौहर साहब। जी बिल्कुल। ये देखें, ये चीज़ तो अब सिर्फ वो बार बार हर कोई हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये दोबारा से कहीं से एक चीज़ उजागर होती है, और फिर हिंदुस्तान के लिए एक वो जाता है उसका निदामत का, क्योंकि अब पहले तो वो तो डिनाई करते रहे, लेकिन ख़ुद उनके अपने तजिया निगार मान चुके हैं, बाकी उनके अपने जनरल्स जो हैं, उनके सर्विंग जनरल्स मान चुके हैं, दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं वो मान चुके हैं। तो वो बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान ने जब हमने कहा था तो हमने तो साथ इतनी डिटेल्स दे दी थी, अगर आपको याद हो कि जी ये फलां जगह पे गिरा, ये पायलट थे, ये थे सब, नंबर उनके, तो वो जो उनके एक होते हैं नंबर्स तक, वो भी साथ दिए थे। तो वो बाद में और उनकी उस तरह से तरदीद कभी नहीं आई, बस यही था कि जी हाँ हम बताएंगे जी, अभी वक्त नहीं है। तो वो तो साफ जाहिर है कि जी जो हुआ है उनके साथ। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि उनकी बहुत से वो इंटरव्यूज़ वगैरह में खुल के ये कहते हैं कि हाँ जी उस वक्त ये हो गया था और हमने फिर उसका ये इलाज निकाला है, या कहीं पे उन पर तनकीद भी होती है इस हवाले से। तो वो तो साफ जाहिर है जो है कि उसमें अब कोई किसी को कोई शक, ये शुबा नहीं रहा। दुनिया भी इस चीज़ को देख चुकी है।